जर्नी बहुत खूबसूरत थी और बहुत मज़ा आया। बट एक लाइन में बोलूँगा तो हमारी अधूरी कहानी ऐसी रह गई, वो चाहे वो निक्की के साथ हो या ट्रॉफ़ी के साथ हो। खैर यादें तो बहुत जुड़ी है, हर कोने कोने में यादें जुड़ी है बिग बॉस के साथ, क्योंकि बिग बॉस में यस। जितनी भी चोरियाँ हुई है तो मैंने ही किया है, चाहे वो किसी का दिल हो मुझे पता था एक क्लीशे लाइन आएगी आगे। या किसी का गेम। जो जिसको हम पसंद करते हैं तो उसके लिए हमने बहुत सारे टैग हम पे आए थे कि डोरमैट है, कवर है एंड ऑल है, तो मैंने रिएक्ट नहीं किया कभी उस चीज़ पे। एग्रेसिव नेचर वाले को एक ही होता है कि उसको कोई बच्चे जैसा संभाले, बस ट्रीट करे, क्योंकि छोटे बच्चे भी होते हैं तो वो भी ज़िद्दी होते हैं बहुत, और छोटे बच्चों को सिर्फ प्यार ही कम वो उनका एग्रेशन या उनको शांत कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे ऐसा प्यार करेगा एक छोटे बच्चे को जैसा प्यार करते हैं। तो जब मैं एविक्ट हुआ, जब मेरे को मेरी जर्नी दिखाई गई और मैंने एंट्री पे खुद को देखा नहीं था कि मैं कैसे लग रहा था, और मैंने जैसी एंट्री देखी तो मज़ा आ गया। लाइक मेरा ऐसा खुद हैंडसम का तो लग रहा है लड़के यस, तुम्हें। मैं बोला यार हैंडसम तो लग रहा है। और जब पूरी जर्नी देखी तो वो प्रॉपर दिख रहा था, एक हीरोइन है इसकी, एक हीरो है, सामने बहुत सारे विलन्स है। ये एज में मेरे को सबसे ज़्यादा अगर कुछ गलत लगा मेरा तो वो लगा मेरे इमोशंस, क्योंकि मैं बहुत रोया हूँ। डैड ने कभी मेरा गुस्सा नहीं देखा था, क्योंकि डैड के सामने मेरी नज़र नहीं उठती है, चाहे मैं कितने भी गुस्से में रहूँ या कुछ भी हो, एक रिस्पेक्ट इज्जत है मेरे डैड के लिए मेरी नज़रों में। तो वो उन्होंने नहीं देखा था कभी, और जब उन्होंने देखा तो उनका थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था। इंडस्ट्री में आया तो एक ही चीज़ लेके आया हूँ कि भाई अरबाज तू बेशरम है, कि तेरे को जो लोग बोल रहे हैं तो ठीक है, तेरे को अगर कोई बोल रहा है कि भाई मेरे सामने कान पकड़ के सॉरी बोल दे, चल ठीक है सॉरी। छपरी वाली जो बात है, तो यहाँ पे मैंने शायद शाहरुख सर के और सलमान सर के कमेंट में भी देखा है कि तुम छपरी हो बोल के। तो छपरी लोगों की सोच होती है, उनके सोच के अकॉर्डिंग वो बातें बोलते हैं। ये है द टॉक्सिक आदि, बंदा ब्लंट है। जिनकी हर बात में साज साज नज़र आता है, मुझे सिर्फ उसके बाद अरबाज अरबाज ही नज़र आता है। आई एम से आदि वेलकमिंग यू टू कंट्रीज नंबर 1 पॉडकास्ट, आई गेस द टॉक्सिक आदि, बंदा ब्लंट है। पहली बात, हिंदी में आपका पहला इंटरव्यू होगा, पॉडकास्ट होगा। हाउ हैप्पी आर यू फीलिंग? बिकॉज आई गेस इट्स डिफिकल्ट फॉर यू नाउ टू कम इन हिंदी। 2 महीने तक आपने लंबे अरसे तक मराठी में बात की है। पहले तो थैंक यू सो मच आदि। मैं काफ़ी टाइम से तुम्हारे वीडियोस देखता हूँ और कंटिन्यूसली अभी मैं मराठी में ही सारे पॉडकास्ट या सारे इंटरव्यूज़ दे रहा था, और अभी बहुत खुशी हो रही है कि हिंदी में पहला आ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 2 महीने कंटिन्यूसली मैंने मराठी बोली है, तो अभी ऐसे हो रहा है कि हिंदी भी बोलने की कोशिश करो तो बीच बीच में मराठी निकल रही है। तो मज़ा आएगा ये पॉडकास्ट में, और पहला हिंदी में होगा तो शायद क्लियर लोगों को समझ में भी आएगा, क्योंकि मेरी भी इतनी अच्छी मराठी नहीं है, थोड़ी बहुत टूटी फूटी होती बघा होती झाला आता मराठी आला तो ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। तो करते हैं, मज़ा आएगा, और पहला हिंदी में है तो लोगों को समझ में भी आएगा कि यार चलो फीलिंग्स भी होगी और थोड़ा मज़ा भी आएगा। बट आई वॉन्ट टू से दिस, लंबे लड़के बनना बंद हो गए हैं। लेट मी टेल यू गाइज, इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक आई गेस 2 years that I'm in Mumbai and I've been shooting for digital media. I have not found a lamba guy than me. It's you that I'm meeting. I'm like ऐसे देखना पड़ रहा है मुझे हग करने के लिए। It was a perfect hug for sure, है ना? But अब कैसी रही जर्नी? कैसे बयां करेंगे अपनी आपकी जर्नी को? जर्नी बहुत खूबसूरत थी और बहुत मज़ा आया। बट एक लाइन में बोलूँगा तो हमारी अधूरी कहानी ऐसी रह गई, वो चाहे वो निक्की के साथ हो या ट्रॉफ़ी के साथ हो, तो अधूरी रह गई। बट चाहता यही हूँ कि वो पूरी निक्की करे, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि एक तो मैं ट्रॉफ़ी लूँ या तू ट्रॉफ़ी ले, बट अभी निक्की है अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि वो ट्रॉफ़ी जीते और बाहर आए तो उसको पूरी करे। निक्की ने ऑलरेडी बिग बॉस हिंदी किया है एंड शी इज़ डूइंग मराठी नाउ। आपने मराठी किया है, आर यू डूइंग हिंदी नाउ? हाँ, हिंदी आर यू लॉक्ड फॉर हिंदी? देखते हैं क्या होता है, अभी टाइम है। सिंपल आप बता सकते क्या? स्माइल क्या दे रहे हो आप? नहीं है टाइम है, और देखते क्योंकि बहुत जल्द हम फिर से देख पाएंगे अगर आप हिंदी कर रहे हैं। यस अराउंड द कॉर्नर अक्टूबर के तो देख पाएंगे, क्योंकि अभी महाराष्ट्र का एक नई फैमिली बन गई है, और महाराष्ट्र में रह के महाराष्ट्र के लोग नहीं जानते थे पहले, बट अभी अक्खा महाराष्ट्र मतलब जानता है कि अभी अरबाज पटेल कौन है, क्योंकि वैसी छाप छोड़ के हम आए हैं एक मराठी बिग बॉस में। क्योंकि आज तक ऐसा सीज़न इतना ब्लॉकबस्टर नहीं गया है जो सीज़न 5 गया है, क्योंकि पहले मराठी में ही जो महाराष्ट्र के लोग थे जिनको मराठी समझ में आती थी वो ही देखते थे, बट आज भी हिंदी
जिसको मराठी नहीं समझती वो भी देखने लग गए थे। तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए भी कि कुछ लोग मेरी वजह से मराठी जिनको नहीं समझी तब भी देख रहे थे। तो खुशी होती है ये सब चीज़ों से। तो देखते हैं आगे क्या होता है, अगर हुआ तो फिर मज़ा आएगा आप लोगों को देखने भी, हिंदी में भी। तो क्यों निकला बिग बॉस से? दिलजीत का कॉन्सर्ट देखना था, कोल्ड प्ले में जाना था, गरबा फाल्गुनी पाठक का इंतज़ार है आपको? निकला तो नहीं, निकाला गया ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि खेल तो अच्छा ही रहा था। मैं गेम से रिलेटेड किसी ने ऐसा बोला नहीं कि तेरा गेम वीक है या तूने गेम वीक तरीके से खेला है। नहीं, वीक तो आप कहीं दूर दूर से नहीं लग रहे थे sir. Yes. हम जितना देख पा रहे थे ऊपरी ऊपरी में, ओह देयर इज एग्रेसिव गाय आई कैन सी। एग्रेसिवनेस भी थी और एग्रेसिव के साथ साथ मेरा इमोशन साइड्स भी लोगों को Yes. दिखा। और दूसरी बात मेरी केयरिंग भी दिखी, मेरा प्यार करने का तरीका भी दिखा, मेरी दोस्ती भी दिखी, और मैं किधर भी कोई भी चीज़ में कमी नहीं रखा मैंने। और एक लड़की के लिए जब मैं खड़ा हूँ या कुछ किया है तो ऐसे नहीं है कि यार उसने यूज़ करके लिया है या मैंने उसका यूज़ करके लिया है। और अच्छी बात है अगर एक लड़का पसंदीदा लड़की के साथ खड़ा है या उसके आगे पीछे घूमता है तो लड़कियों के लिए तो अच्छे ही, ऐसे लड़के ही ढूंढती है लड़कियाँ। तो यही चाहिए सबको। दैट्स ट्रू। तो बिग बॉस का ऑफर अभी अगर आए तो आप जाएंगे? दैट्स हाँ क्लियर। डेफिनेटली। बात चल रही है? देखते हैं। ठीक है। बहुत जल्द आप देख सकते हैं, ये पॉडकास्ट अवेलेबल रहेगा आपके हाँ, लिए रहेगा। और पहले जाएंगे तो हम फिर से इंटरव्यू करेंगे। दैट्स प्रीटी हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे यार। अब तो हम दिल से जुड़ गए हैं तो दिल से दिल जुड़ाए रखेंगे। बिल्कुल। प्यार को कैसे परिभाषित करते हैं? व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ लव अरबाज? प्यार को मैं बहुत लाइक एकदम सेंसिटिव तरीके से रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लड़कियाँ सेंसिटिव होती है, इसीलिए ज़्यादा लड़कियाँ जुड़ती है मुझसे, क्योंकि मैं केयरिंग नेचर है मेरा वैसा। तो प्यार मेरा दिखा है लोगों को कि मैंने प्यार के लिए या मेरी जिसको हम पसंद करते हैं तो उसके लिए हमने बहुत सारे टैग हम पे आए थे कि डोरमैट है, कवर है एंड ऑल है। तो मैंने रिएक्ट नहीं किया कभी उस चीज़ पे क्योंकि मुझे पता था कि मेरे तरीके कैसे हैं और मैं कैसा अंदर मैंने उस चीज़ को संभाला है। वो तो रियलिटी में दिख ही जाता है लोगों को कि अरबाज का प्यार करने का तरीका कैसा है। आप लंबे हैं, हैंडसम हैं, चौड़े हैं, है ना, तमाम चीज़ें हैं आपके साथ। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फाइंड्स यू नो दीज थिंग्स वेरी हॉट एंड वो बहुत जल्दी हाँ भी बोल देती होंगी, है ना। मुझे ये जानना है, हाउ डू यू सेलेक्ट समबडी फॉर योर लाइफ? व्हाट्स योर वे ऑफ even rejecting or having them in your life? What's your way of thinking? जैसा आप लोगों ने देखा कि मैं बहुत एग्रेसिव हूँ और जितना लोगों ने मुझे देखा, जो आपको झेल पाए वो चाहिए आपको। एग्रेसिव नेचर वाले को एक ही होता है कि उसको कोई बच्चे जैसा संभाले, बस ट्रीट करे, क्योंकि छोटे बच्चे भी होते हैं तो वो भी ज़िद्दी होते हैं बहुत, और छोटे बच्चों को सिर्फ प्यार ही कम वो उनका एग्रेशन या उनको शांत कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे ऐसा प्यार करेगा एक छोटे बच्चे को जैसा प्यार करते हैं, बस वही चाहिए। तो बाकी क्या है, हमारे पास ऊपर वाले ने हर चीज़ दी है तो हम वो कमियाँ पूरी कर देंगे। दैट्स ट्रू। ऐसे लड़कों को लोग टॉक्सिक भी बोल देते हैं कि वी फॉल फॉर पीपल जो थोड़े से टॉक्सिक होते हैं। आई गेस वो नेचर में होता है। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, मैं शायद उनमें से एक ही हूँ who always go for the people. Anyway, तो फिर आप कैसे जस्टिफाई करते हैं उस वर्ड को जब आपको ऐसे तमगे दिए जाते हैं? क्या दिए जाते हैं? टॉक्सिक जैसे तमगे दिए जाते हैं, टाइटल्स दिए जाते हैं। उस चीज़ को तो मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसा हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। और जैसे देखा ही है लोगों ने, वो सारी चीज़ें दिखी भी रही थी कि अरबाज को जो चाहिए पसंद है वो इंसान किसी और को पसंद नहीं करे। तो वो पूरे सीज़न में लोगों ने देखा है, चाहे वो फ्रेंडशिप रहो या कोई भी चीज़ें रहो, मेरी चीज़ मेरी है, मेरे को ऐसे फील होता है क्योंकि मेरे को ऊपर वाले ने इतना बड़ा बनाया तो मैं उतना कंफर्ट रखता हूँ, हाथ इतने बड़े कि हम तुमको संभाल लेंगे। तो जब हम संभालने वाले हैं तो और कौन चाहिए तुमको। वैसे ही है। बिग बॉस से आने के बाद क्या मिस कर रहे हैं आप निक्की के अलावा? बिग बॉस से आने के बाद मैं बिग बॉस की आवाज़ बहुत मिस कर रहा हूँ। बिग बॉस ने मेरे साथ बहुत कम बोले क्योंकि मेरा ऐसा रहता था कि मेरे को बोलना रहता था, तो मैंने बीच बीच में बहुत बोला है, तो बिग बॉस थोड़े नाराज़ भी थे। बट उनकी आवाज़ जब जब आई है मेरे लिए तब तक मैं बहुत खुश हुआ हूँ। और शायद मैं इकलौता ऐसा लड़का हूँ जिसने बिग बॉस ने तारीफ़ की है कि अरबाज बहुत हैंडसम लग रहे हो, तो वो मेरे दिमाग में ही रहेगा। और उसके बाद किचन मैंने बहुत मिस किया है क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने कभी खाना नहीं बनाया, कभी भी नहीं, सिर्फ मैंने देखा है मेरी मम्मी को बनाते हुए। और अंदर जाने के बाद ऐसे हो गया कि मैंने जो जो बनाया है, चाहे वो मैंने कभी चपाती भी नहीं बनाया है, बट मैं अंदर जाने के बाद मैंने राउंड चपाती बनाया है, मैंने हार्ट शेप वाली चपाती बनाया है,
मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, मैंने फोड़नी का भात बनाया है, भाजिया बनाए, मैं रिश्ते बनाए हैं, बातें बनाए हैं, गेम बनाए हैं, मोहब्बत बनाई है, एक दूसरे से जुड़े हैं, सब कुछ किचन से ही मेरा स्टार्ट हुआ था। और हाथ में सबका बोलना था तेरे हाथ में जादू है, तो तो हाथ का जादू भी दिखाया लोगों को और दिल का जादू भी दिखाया लोगों को और आँखों की नज़ाकत भी देखी लोगों ने और गुस्सा भी देखा। तो सब कुछ हमने दिखा के आया। तो किचन को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। और दूसरा हमारा एक सोफ़ा था जहाँ पे हम निक्की के साथ कंटिन्यू बैठे रहते थे, लोट पोट करते रहते थे, वो एक सोफ़ा बहुत मिस करने वाला हूँ मैं। है यादें तो बहुत जुड़ी है, हर कोने कोने में यादें जुड़ी है बिग बॉस के साथ, क्योंकि बिग बॉस में जितनी भी चोरियाँ हुई है तो मैंने ही किया है, चाहे वो किसी का दिल हो, मुझे पता था एक क्लीशे लाइन आएगी आगे, या किसी का गेम। तो गेम हो या दिल हो या चॉकलेट हो, सब कुछ चुरा के हमने छुपाया है और निकाला भी हमने ही है। बट क्या लर्निंग्स भी ली हैं? बिकॉज अगर आप इस वाले बिग बॉस में जाते हैं हिंदी में, द ऑडियंस इज वो वाइड है, कितना फेम मिलता है बिग बॉस हिंदी करने के बाद, पैर रखने तक की जगह नहीं होती। मैं खुद इंटरव्यूज में जाता हूँ फिनाले के दिन, ओ माई गॉड, फैंस लिटरली लास्ट ईयर ऑल्सो जब OTT भी मैंने कवर किया, नेजी के फैंस, सना के फैंस, दे जस्ट एंटर्ड द प्रेमिसेस। जब आखिरी के 2-3 इंटरव्यूज बचे होते हैं वो तोड़ बोड़ के अंदर आ जाते हैं, दैट्स देयर। वो फैन इतने मैसिव हो जाते हैं ना, तमाम चीज़ें। तो वो क्या क्या लर्निंग आप ले रहे हैं इस सीजन टू नेक्स्ट सीजन? ये सीज़न में जैसे मैंने किया, जैसे मेरे को जर्नी चाहिए थी, मैं अपने आप को एज अ हीरो देखता था हमेशा, क्योंकि मैं सेल्फ लवर हूँ। जब भी मैं आईने के सामने खड़ा होता था तो बोलता था तू हीरो है, बट वो मैंने कभी स्क्रीन पे खुद को देखा नहीं था वैसे। चलो मैं वीडियो रील वगैरह बनाता हूँ तो उसमें हम देखते, तो वो एक नॉर्मल चीज़ लगती है। हम किसी की वॉइस पे वीडियो बनाते हैं या सॉन्ग पे हम लोग वीडियो बनाते हैं तो वो दिखता है वैसे। बट मेरे को देखना था कि मैं सच में हीरो हूँ क्या, और मैं जैसी जर्नी चाहता हूँ वैसे जर्नी मैं अपनी बना सकता हूँ क्या। तो जब मैं एविक्ट हुआ, जब मेरे को मेरी जर्नी दिखाई गई और मैंने एंट्री पे खुद को देखा नहीं था कि मैं कैसे लग रहा था, और मैंने जैसी एंट्री देखी तो मज़ा आ गया। लाइक मेरा ऐसा खुद तो लग रहा है लड़के, यस मैं बोला यार हैंडसम तो लग रहा है। और जब पूरी जर्नी देखी तो वो प्रॉपर दिख रहा था, एक हीरोइन है इसकी, एक हीरो है, सामने बहुत सारे विलन्स है और सब अगेंस्ट है, चाहे वो बाहर के लोग हो या अंदर के लोग हो, सारे अगेंस्ट है। और वो जर्नी मेरे को जैसी चाहिए थी वैसी जर्नी मेरे को दिखी। बस मेरे को एक थोड़ा सा वहाँ पे ऐसा दिखा, लोग बोल रहे हैं एग्रेशन है यार, जवानी में तो खून गर्म होता है तो वो रहती है चीज़ें, और वो अब नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे। बट ये एज में मेरे को सबसे ज़्यादा अगर कुछ गलत लगा मेरा, तो वो लगा मेरे इमोशंस, क्योंकि मैं बहुत रोया हूँ। लोगों को लगता है कि यार एक ऐसा इंसान जो हाइटेड है और बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है, एग्रेशन है, तो इसके इमोशंस सच में रियल है या फेक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि हमारे रियल है। तो उस जगह पे ऐसे लगा कि यार गुस्से का तो कोई फ़ायदा उठाएगा नहीं, क्योंकि गुस्सा दिखेगा तो लोग भागेंगे, लेकिन इमोशंस दिखेंगे, आँख में आंसू दिखेंगे तो लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी चीज़ का उठता है। तो वो सीखा है कि उसको कंट्रोल कर लिया मैंने, तो शायद मैं आगे बहुत कुछ कर सकता हूँ। और गुस्से में तो हाथ पे तो कंट्रोल है, बस वो तो कंट्रोल है तो है, लेकिन सिर्फ इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जो आँखों से आंसू निकलते हैं वो कहीं और से निकालने पड़ेंगे। मतलब लोगों के। very bad of you on that. Yes. साथ में निक्की के साथ जो रिश्ता है वो मैं क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ आपसे कि आप उसको क्या नाम देंगे या क्या शेप देंगे? जब मैं गया था स्टेज से ही हमारी ऐसे शुरुआत हो गई थी कि जब मैंने निक्की ने मेरे को फर्स्ट टाइम देखा और मैंने उसको स्माइल किया तो वो थोड़ी शाय फील कर रही थी। और रितेश सर ने उसको पूछा भी कि आप कुछ पूछने वाले थे, तो बोली मैं भूल गई इसको देख के। तो वहीं से वो जर्नी स्टार्ट हुई है। और फिर जब हम अंदर रहते हैं तो हमको किसी ना किसी का तो सहारा चाहिए होता है, और वो सहारा अगर फीमेल हो या मेल हो, लेकिन फीमेल में एक अलग ही आपको कंफर्ट जोन दिखता है एक मेल को। तो वो कंफर्ट जोन था और वो कंफर्ट जोन हमारा अंदर चलता गया, और फ्रेंडशिप में वो कंफर्ट जोन में काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को दिखी भी कि यार ये केयरिंगनेस है, ये तो फ्रेंडशिप से ज़्यादा है। तो अच्छी थी चीज़ें, नहीं वो दिख तो रही हैं, बट आपके उससे क्या है? मेरे से दोस्ती है कि मेरे से तो हमारी दोस्ती से बढ़ के हो गई ये चीज़ें। बट अभी देखो मैं बाहर हूँ, आपके सामने हूँ, और आपके सामने आप मतलब देख पा रहे हो मुझे कि मैं, आपने देखा भी होगा या चैनल पे या स्पोर्ट्स पे मैं हर बार बोल रहा हूँ कि वोटिंग करो एंड ये सारी चीज़ें करो।
तो मेरी फीलिंग्स तो आप लोगों के सामने ये दिख ही रही है, और उसकी भी फीलिंग्स लोगों को दिख रही है, वो बहुत रो रही है। और पूरा तो दिखा नहीं सकते 24 घंटे की फुटेजेस, तो उसकी आंखें देख के ही पता चल रहा है कि वो रो रही है, बट बाहर आने के बाद पता चलेगा कि उसके दिल में क्या है और वो क्या चाहती है, वो क्या चाहती है। तो वो आने के बाद अगर हम लोग को महाराष्ट्र पूरा या जितने भी लोग हमको देख रहे हैं वो अगर हमारी जोड़ी पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आगे आप लोगों को देखने मिलेगा बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ, कंटेंट वाइज कंटेंट वाइज भी और रियलिटी वाइज भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हम छुपाएंगे नहीं, कैमरे के सामने ही रखेंगे, क्योंकि जब देखना है सबको खुशी, हम खुशी दे पा रहे हैं किसी को, हमको देख के कुछ कोई खुश हो रहा है तो क्यों नहीं देंगे, हम खुशियाँ बांटने ही तो आए हैं। ठीक है। गुस्से पे कैसे काबू पाएंगे अगले शो में? अगले शो में गुस्से पे कैसे काबू पाएंगे, वो तो मैं खुद सच में उसके बारे में सोचता हूँ कि मैं आईने के सामने भी खड़े रहता हूँ या जहाँ भी मेरे साथ जो भी रहता है, मैं उन सबको बोलता हूँ यार मेरे को वो एक मिल गया ना, वो चीज़, वो जगह मेरे को मिल गई ना कि मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ खुद को, क्योंकि वो मेरे को ही करना पड़ेगा। अगर मैं किसी को देता हूँ हक उस चीज़ का कंट्रोल करने का, जैसे था निक्की को मैंने बोला था तेरे को हक है, तू मैं जब भी गुस्से में आ सकता हूँ तो तू आ सकती है पास में, पर वो पास में आने के बाद तब तक के गुस्सा कंट्रोल रह रहा था और जैसे दूर जाने के बाद वो निकल ही रहा था। तो वो चीज़ खुद में ढूंढनी पड़ेगी कि अरबाज वो कौन सी जगह है, वो कौन सा पॉइंट है जो तेरे को कमी कर सकता है, तो वो मिला नहीं है मेरे को अभी तक। आप खुद से बात करते हैं शीशे में देखकर? हाँ, कितनी रेगुलर? कंटिन्यूसली करता हूँ, या शीशे में नहीं भी देखूँ तो मैं ऐसा भी नॉर्मल भी अपने आप से बात करता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी ऐसी है जो मैं अपने आप को ही बोल सकता हूँ और अपने आप को ही समझा सकता हूँ, तो इन्हीं चीज़ों में मैं ढूंढ रहा हूँ वो चीज़ कि वो कहीं ना कहीं मुझे मिल जाए। तो बस यही कोशिश करूँगा कि महाराष्ट्र और इंडिया भी जो देख रहा है तो इतना प्रेयर करो कि वो चीज़ मेरे को मिल जाए बस। बट ठीक है, इतने जल्दी भी मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें ही मेरा मज़ा है, वाइल्डनेस जो है वो मज़ा आती है लोगों को देख के। Stop laughing! What? है ना, एक मेल में होना चाहिए ये सब चीज़ें यार, तभी तो लोग सामने से फिर टैग देते हैं एज अल्फा मेल। हम खुद ने नहीं लिया है वो चीज़ें, वो जैसे लोग बोलते हैं शेर जैसा खेलता है, शेर जैसे आता है, और एक है अल्फा मेल है, तो वो वैसे ही आती है चीज़ें। तो वो छुपा देंगे, वो रख देंगे, तो मज़ा किधर है फिर? तो अभी मज़े लेने दो सबको। ट्रू। और हम देंगे भी हाँ, मज़े। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आई गेस बहुत सारी प्रिपरेशन होंगी जो आप, है ना, जिसके थ्रू यूल गो एंड यूल फाइनलाइज थिंग्स इफ यू डूइंग बिग बॉस, जो भी टीवी पे आएगा कलर्स के। बट कैसी लड़की चाहते हैं आप अपने लिए? कैसी 3 लड़की? थिंग्स यू वांट इन योर पार्टनर? 3 थिंग्स यार, 3 ही कम है, बहुत है। समझे मुझे थोड़ा, क्योंकि मेरा करियर अभी भी स्टार्ट हुआ है, और क्योंकि अभी अगर नहीं समझेंगे मुझे तो फिर मैं कर नहीं पाऊँगा अपने फ्यूचर में, मुझे बहुत कुछ करना है, क्योंकि उस लड़की को भी तो मेरे को ही संभालना आगे चल के, या उसका पेट भी संभालना है, और उसके पेट में जो मैं बच्चे करूँगा तो वो भी तो संभालने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी मुझे काम चाहिए, बिल्कुल पैसा चाहिए। तो समझदार लड़की हो जो मुझे समझे और मेरा साथ दे हमेशा, और एग्रेशन तो ख़त्म हो ही जाएगा, वो तो चीज़ें एक टाइम के जैसी होती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे आपके साथ चीज़ें बीतती है तो वैसे वैसे निकल जाते हैं। प्यार करने वाली हो, समझने वाली हो, बस, बाकी कुछ नहीं है। खूबसूरती मैटर नहीं करती है मेरे लिए, क्योंकि ऊपर वाले ने मेरे को ही इतना करियर वाइज भी इट डजंट मैटर, राइट? हाँ, करियर वाइज भी मेरे को मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं हूँ, मैं कर लूँगा, संभाल लूँगा, बस थोड़ा सा बस प्यार दे और मुझे समझे। हाइटेड लड़कियाँ पसंद है कि शॉर्ट हाइटेड? ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसा जो हक करे तो दिल को टच हो। टच भी करे तो दिल को टच हो, बस। हक नहीं भी करेगी ना, टच भी करे तो दिल को टच हो, वो चल जाएगा। तो हाइट ज़्यादा हो कम हो मैटर नहीं करता। नहीं, पता चल रहा है ये फ्लर्टिंग स्किल्स जो हैं अपने देश की लड़कियों को बावरा किया है। कितनी फीमेल फैन फॉलोइंग्स बढ़ गई हैं आपकी? आपने चेक तो किया ही होगा, लड़कियां मरी जा रही हैं आपसे बात करने के लिए। हाँ, अभी तो जस्ट मैं बाहर आया हूँ तो 2 ही दिन हुए मेरे को, और मैं मेरे चीज़ों में बिजी हूँ, मैं ज़्यादा फ़ोन भी नहीं देख रहा हूँ, और अगर देख भी रहा हूँ तो ज़्यादा मेरी ही वीडियोस चल रही है, तो उसमें ही थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देख के। तो देखते हैं अभी कितनी बढ़ गई है और कैसे बढ़ानी है और आगे। यस। फैमिली का रिएक्शन क्या था? हाउ दे वर व्हेन यू केम आउट? व्हाट डिड यू ईट एट होम? ऑफ कोर्स घर का खाना एंड ऑल तमाम चीज़ें। घर तो गया नहीं हूँ मैं अभी तक, और फैमिली मम्मी पापा अभी इधर ही आए हुए हैं,
तो उनसे भी मैं 2 दिन बाद अभी सुबह में मिला हूँ, तो मम्मी पापा का रिएक्शन यही था कि यार शेर जैसा खेल के आया बच्चा, और मस्त खेला है जैसा हमने देखा है तेको, तो वैसे ही है। लेकिन डैड ने कभी मेरा गुस्सा नहीं देखा था, क्योंकि डैड के सामने मेरी नज़र नहीं उठती है, चाहे मैं कितने भी गुस्से में रहूँ या कुछ भी हो, एक रिस्पेक्ट इज्जत है मेरे डैड के लिए मेरे नज़रों में। तो वो उन्होंने नहीं देखा था कभी, और जब उन्होंने देखा तो उनका थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, वो टेंशन ले रहे थे कि यार ये क्या कर रहा है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। तो बाकी कुछ नहीं था, वो बहुत खुश है यार, अच्छा करो या बुरा करो माँ बाप खुशी होते हैं। ट्रू। तो उनके रिएक्शन कभी भी तुमको हमेशा हैप्पी दिखेंगे, और बनाया है खुद को माँ बाप के लिए ही, और लाऊंगा भी तो माँ बाप के लिए वैसे ही लाऊंगा जैसे माँ बाप को चाहिए। निक्की की बात हुई घर में? निक्की की बात तो घर में क्या पूरे इंडिया में चल रही है, वो तो हो ही रही है। हाँ, वो तो सब जगह ही चल रही है, बट देखते हैं आगे आगे क्या होता है, कैसे होता है, उसके ऊपर डिपेंड होती है सारी चीज़ें, तो मज़ा आएगा। इसके बाद क्या करने का मन है? बकेट लिस्ट में क्या क्या आपके? अच्छा खासा शो कर लिया, मान लीजिए आप हिंदी बिग बॉस भी कर लेते हैं, उसके बाद व्हाट इज़ योर अल्टीमेटम गोल? आप खुद को एज अ पर्सन के अलावा एज अ प्रोफेशनल क्या एस्टेब्लिश करना चाहते हैं? बहुत मेरे को पसंद है, क्योंकि मेरी मम्मी को भी पसंद है कि उनको बड़ी स्क्रीन पे मेरे को देखना है बहुत जल्दी, और हमारी पर्सनालिटी ऐसी है कि जैसे आपको भी पता है हाइट होती है तो हम ही दिखते हैं, और बट हाइट के साथ साथ ऊपर वाले ने हर चीज़ दी है, ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ नहीं दी है। तो काम करना है बड़ी स्क्रीन पे, और जितनी जगह पे मैं गया हूँ तो सभी ने यही बोला है कि अरबाज हम एज अ सैड रोल तेरे को नहीं दे सकते, एक तो अपोजिट विलन या हीरो ही दे सकते हैं, और मेरे को दोनों भी मंजूर है। तो देखते हैं जल्दी एक बड़ी स्क्रीन पे मेरे को काम करना है, और अच्छे लोगों के साथ ही काम करना है, और मज़ा आएगा लोगों को भी देखने, क्योंकि हमने वैसे बनाया है अपने आप को, और भी बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, और एक फील भी आएगा कि यार नहीं डिज़र्व करता है बंदा। तो लोगों के ही सपने हैं जो अभी हम पूरे कर रहे हैं, तो बस यही बोलता हूँ सबको कि बस ऐसे ही कुछ करो मत, बस साथ रहो, बाकी मेहनत और ज़िद हमारी देखो। निकलने के बाद सबसे पहला कॉल किसको किया? निकलने के बाद सबसे पहला कॉल डैड को ही किया था, मम्मी भी थे, और रात हो गई थी बहुत, तो मैंने सोचा मम्मी को नहीं करता, तो डैड को ही कॉल किया था। तो एक ही वर्ड था कि हाँ मस्त खेला है, टेंशन मत ले, और तूने सोचा भी नहीं होगा जो तू बाहर किया है तूने, क्योंकि आज तक के और मराठी बिग बॉस का सीज़न इतना ज़्यादा क्रेज़ किसी ने मतलब उठाया नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूसली बाहर 2 ही चीज़ें चल रही थी, 2 ही नाम चल रहे थे, निक्की अरबाज, निक्की अरबाज। लोग बोल रहे हैं मुझे कि 1 घंटे के एपिसोड में 40-45 मिनट तो तुम लोग ही दिखते थे, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है यार, मतलब अंदर 16 लोग रहने के बावजूद भी हम 2 दिख रहे हैं कंटिन्यूसली, सबकी ज़बान पे दोनों का ही नाम है। तो बट अरबाज ये आज है नहीं, कल होगा, परसों भी होगा, but then there will be time when downfall will also be there, and I always say that जब सूरज दिखता है तो अंधेरे की भी तैयारियां शुरू करवाता है, वो शाम भी आती है ना, रात भी होती है। और दूसरी बात ये भी है, लोग उगते सूरज को ही सलाम करते हैं, तो जब तक उगे हैं तो इतनी रोशनी करेंगे कि मज़ा आ जाए। नहीं, आपके केस में सलाम ही हो सकता है, नमस्ते कोई कर भी नहीं सकता। बट मैं ये भी जानना चाहता हूँ, तो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर योर डाउनफॉल एज वेल? आर यू अवेयर विद दैट फैक्ट कि देयर विल बी टाइम्स जब काम भी ना हो शायद, शोज़ का जितनी पॉपुलैरिटी है, यू वी ऑल नो दैट बिग बॉस का फेम विल बी स्टिक्ड विद यू फॉर एन ईयर एंड हाफ, मैक्सिमम 2 साल, क्योंकि उसमें आप एक और बिग बॉस का अगर ये शो कर लेते हैं वो जुड़ेगा, फिर खतरों के खिलाड़ी जुड़ेगा अगर आप वो करते हैं, गाने कर लोगे, फिल्म साइन कर लोगे, एंड देन इट विल बी वैनिश्ड, पीपल विल नॉट कम टू यू फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आर यू प्रिपेयर्ड दैट वे? आर यू प्रिपेयर्ड मेंटली? सबसे पहली बात तो मैं बताता हूँ आपको, अभी मैं 25 रनिंग है मेरा, ठीक है, और इसके बाद अभी मैं बिग बॉस करके आने के बाद भी मेरे दिल में या मेरे मन में ऐसा नहीं है कि अरबाज तू स्टार बन गया। कल ही ऐसे हो गया कि मैं बाहर निकला और मेरे दोस्त की शादी है अदनान की, तो मैं वहाँ पे गया और सब मीडिया वाले थे एंड ऑल, तो मैं इतना शाय फील कर रहा था कि मतलब यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और वहाँ पे अंदर जाने के बाद लाइक मेरे को सॉन्ग सब लोग डांस करते, मैं भी घुस के डांस करने लगा। थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ हुआ अरे अभी तू शो करके आया, लोगों की नज़र है तेरे पे, तो थोड़ा शांत। तो मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि फेम मेरे को खा सकता है। मैंने अप्स एंड डाउन्स मेरी लाइफ में कम एज में मैंने बहुत एक्सपीरियंस कर लिया उस चीज़ का। और आने के बाद लोगों को होता है ना कि काम किधर है, काम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैं बिलीव करता हूँ गॉड पे, अल्लाह ताला पे, कि उन्होंने जो नसीब में लिखा है, जितना लिखा है
उतना ही मिलेगा। तुम कितनी भी हाथ पैर मार लो या तुम नहीं भी हाथ पैर मारेगे ना, तो उसने जहाँ तुम्हारी तकदीर में जो लिखा है वो तुम्हारे हाथ में आके रहेगा। चाहे वो तुम्हारा डाउनफॉल हो या तुम्हारे को ऊपर जाने की चीज़ें हो, वो ही करने वाला है सब कुछ। तो हम और तुम कोई नहीं होते हैं कि करने वाले। और जितनी भी आज लोगों के दिलों में भी जगह बनी है या नफ़रत पैदा हुई है या जो भी हुआ है, तो वो उसी की देन है और उसी ने किया है, तो उनके ही हवाले है सब कुछ। हमारा काम है थोड़ी मेहनत करना, तो हम थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। और जब तक के ताकत रहेगी बॉडी में या जब तक के दिमाग संतुलन जब तक आप चौड़े लंबे रहेंगे तब तक, हाँ, एक जगह पे रहेगी सारी चीज़ें, तब तक हम मेहनत करते रहेंगे। और मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं यहाँ से 1 घंटे बाद का भी नहीं सोचता हूँ, क्योंकि पता नहीं ना, मैं अच्छे से आपसे बात करते करते यहीं पे कुछ हो जाए तो भरोसा नहीं ना ज़िंदगी का। तो सोच के मतलब नहीं है। और बस मेहनत पे रहो कि जहाँ भी जा रहे हो। जैसे मैं जी आप अभी जिसमें आपके पास बैठा हूँ, तो मेरे इम्पोर्टेंस यही है कि आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं आपको इम्पोर्टेंस दूँ, आपको टाइम दूँ, आपको वक्त दूँ, क्योंकि आप मेरे लिए बैठे हो और मैं आपके लिए बैठा हूँ। ट्रू। तो मैं वैसा इंसान हूँ। बचपन कैसा था आपका? बचपन तो बहुत अच्छा था, घर का बड़ा था मैं, मतलब चिराग बोलेंगे। एक तो मेरे से ही एक पीढ़ी स्टार्ट हुई है, तो सबका प्यार मिला बचपन में। नाना नानी का मिला, पर नानी का मिला, पर दादी का मिला, दादा दादी का मिला, मामा मामी चाचा चाची, लग ऑलमोस्ट सबका प्यार मिला है, भाई बहन से लेके सब कुछ मिला है। और बचपन बहुत खूबसूरत था, अच्छा था। और घर वालों ने वैसे संभाल के रखा था, तो वो दिखता भी है। लोग बोलते हैं कि यार हाइट है, सब कुछ है, तो मैं यही बोलता हूँ कि यार घर से बहुत प्यार मिला है इतना, तो तभी है। और अभी भी मिल रहा है बाहर से लड़कियों का भी, तो और भी बढ़ता जा रहा है। तो उसको हम रुकाना नहीं चाहते, उसको बढ़ाना चाहते हैं, और हम भी बढ़ना चाहते हैं उसके साथ। लोग बोलते हैं अरे बॉडी दिखाता है, शर्ट के बटन खुले रहते हैं, लड़कियों का फेवरेट है, तो इजी समझता है चीज़ें, इंडस्ट्री में तमाम चीज़ें हैं ना। तो ये बिल्कुल फ़र्क आप पर नहीं डालती? सबसे पहली बात तो मैं पहले ऐसा सोचता था कि यार बॉडी रहेंगी तो लोग देखेंगे। और जब मैंने एक शो किया स्पिरिट्सविला, जब मैंने किया था तब मेरी बॉडी नहीं थी, मैं एज अ बल्कि था बहुत। और तब भी मैंने जब वहाँ पे चीज़ें किया तो एक्सक्यूज़ नहीं, पहले मेरे बहुत सारे थे ऐसे कि यार छोड़, एप्स नहीं है तो क्यों जा रहा है, वो तो लव शो है, वहाँ तो एप्स चाहिए, ये चाहिए। बट नहीं, मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया कि अरबाज तुम्हारा काम बोलता है कि तुम कैसे रहो, और अगर तुम सेक्सी हो, तुम फिट हो, तो और भी तुमको मिलेगा। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, उस चीज़ को बना रहा हूँ, तो दिखाने के लिए ही बना रहा हूँ। और नहीं दिखाऊंगा, बनाऊंगा, अंदर ही रखूँगा, तो उस चीज़ का मज़ा भी नहीं है ना। जब आप खाने में नमक स्वाद अनुसार डालते हो, तो वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसे तो स्वाद अनुसार तुमको डालनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाले को भी तो टेस्ट आना चाहिए ना। ट्रू। क्योंकि उसको टेस्ट नहीं आएगा तो वो बोलेगा नहीं खाना है, दूर कर देगा। तो टेस्ट आता है तभी लोग पास लेते हैं। शादी कैसी चाहते हैं आप अपनी? शादी कैसे चाहते हैं? सोचा होगा आपने, ख्वाब देखे होंगे इन दिस सीजन और आफ्टर दिस सीजन और पहले सीजन से पहले। शादी के ख्वाब तो देखे हैं कि यार शादी ऐसी हो कि याद रहे सबको। क्या अरबाज की शादी, देखो अंबानी के बाद तो कोई शादी याद रहने वाली है नहीं है। नहीं, अंबानी के बाद वैसा इतनी बड़ी हर शादी अब सस्ती लगती है आफ्टर अंबानी शादी के बहुत अच्छा, बस इतना ही। नहीं, वैसी शादी नहीं चाहिए कि वो शादी बहुत वो एक अलग ही है, और हमारे पास अभी उतना है भी नहीं कि हम लोग इतना कर सकते। बस हर इंसान खुश होके जाए मेरी शादी से, इतना ही चाहूँगा। कि भाई कोई ऐसा ना बोले, ऐसे कोई ड्रीम डेस्टिनेशन दैट यू हैव गॉट इन योर माइंड कि वहाँ पे शादी करनी है? देखो, अगर ड्रीम डेस्टिनेशन तुमको अगर ऐसा है कि अच्छी जगहों पे तुम करते हो, तो तुम फिर अच्छे हो ही नहीं। जब तुमको अच्छी जगह पे जाके मज़ा आ रहा है, तुमको हर जगह पे मज़ा, बट फिर भी फील होती है ना यार। देखो, फील करवाने वाले हम होते हैं और तुम होते हैं। जो पार्टनर होता है वही फील करवाता है, और जो फीलिंग हमारे में है, फीलिंग जगह में नहीं है। तो जहाँ भी तुमको बोलते हैं ना 4 फीट की जगह भी मिल जाए, तो वहाँ भी अगर फीलिंग्स तुम दिखा सकते हो अपनी, तो वो भी ऐसा लगता है कि तुम ड्रीम में हो। तो वो आपके हाथ में है कि आप कैसा अपने पार्टनर को कंफर्ट जोन करा के उसको उसी जगह पे, उसी टुकड़े में उसको सपना बहुत बड़ा दिखा सकते हो। तो यू डोंट हैव अ प्लान ऑफ बिग फैट वेडिंग, यू विल बी मैरिंग एट योर हाउस आई बिलीव? हाँ, इन औरंगाबाद। इन औरंगाबाद या मुंबई शिफ्ट हो जाओ तो मुंबई में। नो राजस्थान, इटली, पेरिस? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। वही तो बोल रहा हूँ ना, हम ही होते हैं हमारी चीज़ों कौन सी जगह आपको बहुत पसंद खूबसूरत बनाने वाले। घूमना? मैं ज़्यादा घूमा नहीं हूँ,
क्योंकि मेरा करियर अभी अभी स्टार्ट हुआ है, 2018 से ही मेरा करियर स्टार्ट हुआ है। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि कभी फ़्लाइट में बैठूंगा मैं, और 2021 में मैं फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठा हूँ। तो सोचा नहीं था चीज़ें, जैसे बोलता हूँ ना कि सोचता नहीं हूँ बट हो जाती है, दे देता है ऊपर वाला। कभी सोचा भी नहीं था कि मराठी बिग बॉस मिलेगा, क्योंकि मैं हिंदी इंडस्ट्री में काम करने की सोचा हूँ, कभी सोचा नहीं था मराठी बिग बॉस मिलेगा। और वो भी स्पिट्सविला के बाद ऐसा था ना कि यार स्पिट्सविला करेंगे, रोडीज करेंगे, फिर जाके कहीं मिन्नत करेंगे, लोगों के सामने हाथ जोड़ेंगे तो बिग बॉस मिलेगा। स्पिट्सविला करने के बाद ऐसे हो गया कि कॉल आया कि यार आप इंटरेस्टेड हो बिग बॉस करने के लिए? तो मैं बोला हाँ। गया और उन लोगों ने मुझे देखा तो बोलते डन। मैं बोला ठीक है। तो वो नसीब की बात है। वो नसीब जैसे बोलते हो कि ऊपर वाला नसीब लिखने वाला, तो उसने वैसे लिखा है। नहीं तो आज आपको भी पता है कि कितने लोग करने के लिए तरसते हैं, मरते हैं, और हमको इजी लगती है चीज़ें कि यार बिग बॉस ही तो है, रहना ही तो अंदर जाके। बट मैं सच बोलता हूँ कि रियल ज़िंदगी में तुम्हारे इतना तकलीफ़ नहीं होती है जितना मुश्किल वहाँ पे रहना है। निक्की को आप पहले से जानते ही होंगे, आपने हिंदी बिग बॉस देखा ही होगा, है ना? निक्की को मैं जानता नहीं हूँ, मतलब कि एज एन यू हैव सीन हर ऑन वीडियोस एंड ऑल? मैंने वीडियोस भी नहीं, लाइक जो सीज़न में थी निक्की उसका सीज़न मैंने देखा था, और वैसे मैंने निक्की को देखा है और कभी जाना नहीं था। और शायद मैंने उसको बस ऐसे ही देखा है। अच्छा। और इतना मैं समझा भी नहीं था कि यार कभी मिलेंगे हम या कभी होगा चीज़ें। जैसे मैं अभी वही बोलता हूँ कि सोच के नहीं होती चीज़ें, तो कभी सोचा नहीं था मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो ऐसे मिलेंगे, और ऐसे मिलने के बाद ऐसे हो जाएंगे, वो भी नहीं सोचे थे। तो मिले हैं, और अच्छी है काफ़ी। जैसे लोगों को लगता है कि बहुत मुँह फट है, एग्रेसिव है और कुछ भी बोलती है, तो वो एज अ गेम देख रहे हैं उसको लोग। एज अ पर्सन वो बहुत अलग है। जैसे कि मेरे एलिमिनेशन होने के बाद लोगों ने देख ही लिया कि वो कैसी है और कितनी डाउन टू अर्थ है। डेटिंग एप्स पे रहे हैं आप पहले कभी? नहीं, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना। ऐसे ही लोग सामने से देख के इम्प्रेस हो जाते, तो वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है। कभी डाउनलोड भी नहीं की? कभी यू नेवर मेड एन अकाउंट ऑन डेटिंग एप्लीकेशन? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी सोचा ही नहीं। पहले कभी ब्रेकअप हुआ है तो रीज़न क्या रहा है आपका? पहले कभी ब्रेकअप हुआ है तो रीज़न क्या रहा है? Mine तो was that the person wasn't ready to give me a label. Like the person wanted to be with me forever, ever in life, and I'm like, okay, that's good, right? If you wanna be with me forever, मैं भी अच्छा फील करूँगा अगर तुम्हें ज़िंदगी भर मेरे साथ रहना है, but I cannot be friends with you. कि दोस्ती के नाते this is not gonna happen. सच बोलूँ तो मेरे जितने भी लाइक रिलेशन हुए हैं, मेरे ना बहुत लाइक मैंने ऐसे है कि मेरे को काम करना है, मैं काम का बहुत भूखा हूँ। और मेरे डैड ने मेरे को बोला था कि ये इंडस्ट्री में मेरे को डालना ही नहीं है देखो, क्योंकि उनको था हाइट, बॉडी, पर्सनालिटी है, तो एक पुलिस बन भाई, या कुछ तो ऐसा बिजनेसमैन या कुछ तो कर। पुलिस बन जाते, चलान कटवा लेते लोग। चलान लड़के ऐसे ही देके चली जाती। तो वैसा नहीं था कुछ, लेकिन करियर के बीच में जब लोग मेरे आए हैं, या मेरे रिलेशन मेरे करियर के बीच में आए हैं, तो मैंने क्योंकि मेरे डैड ने मेरे को बोले थे कि जब तक के जो गोल है वो गोल तक तू पहुंच नहीं जाता, तो रास्ते में रुकना मत। तो मैं रास्ते में नहीं रुकता हूँ, मैं रास्ते में आने वालों को रुका देता हूँ। तो वैसे ही मेरे जितने भी या जो भी रिलेशन में हुए चीज़ें, तो उसी वजह से हुए जो कि मेरे करियर के बीच में आए हैं। और मैंने हटाया हूँ बोल के आज मैं आपके सामने हूँ। और हम एक बड़ी शो के बारे में हम लोग बात करें जो कि मैं करके आ चुका हूँ। अगर नहीं हटाते या नई चीज़ें करते या सोचते तो हम वहीं रह जाते। कभी आप रिजेक्ट हुए किसी लड़की से? रिजेक्ट नहीं। हमेशा तो ताजमहल चमकता नहीं रह सकता। नहीं, कभी भी रिजेक्ट नहीं हुआ हो, कभी भी नहीं। गया हूँ और सामने से लाइक ऐसे हुआ है कि नहीं, और दूसरी बार वही जिसके पास गया वो सामने से आए। तो रिजेक्ट कभी ऐसे नहीं कि मेरे को किसी ने हमेशा के लिए या ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि मैं जल्दी जाता नहीं हूँ और लोग आ जाते हैं। और आप एक्सेप्ट कर लेते हो? और मैं परख कर, हाँ, परख कर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं? परख कर, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर वाले ने वो भी दिया कि हम चेहरे पढ़ के भी लोगों को बता देते हैं कि मतलब क्या पढ़ पा रहे हैं आप मेरे चेहरे क्या से? है। आपको देख के मेरे को ऐसे लग रहा है, मैंने जितने भी पॉडकास्ट आपके देखे हैं या जितने भी लोगों के साथ देखा हूँ मैंने, तो आप
काफ़ी सीरियस रहते हो पॉडकास्ट करते हुए, बट अभी मेरे को ऐसे लग रहा है कि कंफर्टेबल है हम दोनों जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो आपकी आंखें ही बता रही है कि आपको भी अच्छा लग रहा है मुझसे बात करके, और सच बोल रहा हूँ। तो ऐसे ही है, तो वही चीज़ें हैं, आँखों से भी बातें कभी कभी हम कर लेते हैं, जैसे अभी भी हम कर रहे हैं, तो वही चीज़ है। यू डोंट नो हमने कितनी बातें ना, वी रियली हैव डन दिस, आई वांट टू से दिस, बीच बीच में बातों के वी हैव गिवन अ कंट्रोल टू कॉन्वर्सेशन कि यहाँ पे बात ज़्यादा करो, वी हैव डन दैट, आई गेस दैट्स इम्पोर्टेंट राइट। तो सच बोला ना। तो है ऐसे चीज़ें कुछ, तो अच्छा लगता है ये भी। हाँ, अब आपकी सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई ना, बुराइयों की बात करते हैं। दारू वारू पीते हैं आप, सिगरेट स्मोक करते हैं आप? मैंने सिगरेट को कभी हाथ भी नहीं लगाया और दारू को भी कभी हाथ नहीं लगाया है। मैं चाय भी नहीं पीता हूँ। अच्छा। सिर्फ शौक़ है अच्छे कपड़े पहनने का और अच्छा दिखने का, क्योंकि अच्छे दिखेंगे तो ही बिकेंगे, वो वाली बात है ना। और अच्छा खाना खाने का मुझे बहुत शौक़ है, और अब तो बनाने का भी हो गया है। आई टेल यू वन थिंग, दिस इज़ वॉट आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मुझे हमेशा से कुकिंग से नफरत रही है। जब मैंने कॉलेज भी किया, चंडीगढ़ से हूँ मैं, है ना, वहाँ से, या हॉस्टल में भी रहा या मैं बाहर फ्लैट्स में भी रहा, मुझे बड़ी नफरत आती थी। आई हैव ऑलवेज यू नो हैड अ कुक, बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड हम इतना शूट करते हैं, है ना, इतनी जगह भागते हैं, इतने बड़े बड़े इवेंट्स में जाते हैं, एंड देन आई कम होम ऑल अलोन। आई लव कुकिंग बिकॉज इट्स सूदिंग. Play a music, watch something, and just cook alone. Nobody should be near to. Of course, I don't like when somebody is in my kitchen. I hate that. बट एक चीज़ आपको और बताऊंगा कि जो आपका पसंदीदा इंसान है वो रहे तो मज़ा ज़्यादा आता है। और उसके लिए आप कुछ बना रहे हो, और वो खाने के बाद उसका चेहरा देखकर या उसके बातें सुनकर आपको अच्छा लग रहा है, तो वो एक बहुत अलग चीज़ हो जाती है। फिर आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है कि यार मुझे और कुछ बनाना है इसके लिए। तो वो एक अलग फीलिंग है, वो भी एक कभी है अगर आपके कोई पसंदीदा। नहीं, मैंने ऐसा सब किया है। आपको क्या लगता है मैंने बाल धूप में कर्ल किए? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, पैसे दे के तो आपको भी पता है ना कि वो चीज़ एक अलग अच्छी देखो, लगती तब तक मैंने बनाया जब तक वी वर ओके गिविंग लेबल्स। जहाँ मुझे पता चला लेबल वेबल नहीं आना, प्लीज गो एंड कुक योरसेल्फ, नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर। वही बोल रहा हूँ मैं कि वो चीज़ें ही अच्छी लगती है, कभी कभी वो चीज़ें भी एक अलग है। बट अभी ना यार अरबाज चीज़ें होंगी अभी, लाइक यू हैव बिकम पॉपुलर, पीपल विल ट्राई टू कनेक्ट यू बिकॉज ऑफ द फेम एंड नेम दैट यू हैव गॉट। दैट्स अ हार्श रियलिटी, इट्स विद मी ऑल्सो। पीपल डीएम, अरे अरे आप ऐसे हैं वैसे हैं, दैट्स ट्रू। तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे जब आपको ये समझ में आएगा कि लोग या लड़कियां मुझसे सिर्फ इसलिए कनेक्ट होना चाहती हैं, या दे जस्ट वांट टू डेट मी बिकॉज ऑफ द फेम एंड नेम दैट यू हैव गॉट? हो गया है मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें कि कुछ लोगों ने मुझे फेम के लिए किया है, और कुछ लोगों ने जब मेरे पास नहीं था कुछ भी, सपने भी दिखा के लोगों ने किया है कि मेरे को तो बिग बॉस के लिए मैंने पे भी किया था लोगों को, जब मेरे को करना था चीज़ें, क्योंकि मैंने देखा है जब एक क्रेज़ था बॉडी बनाने का, तब भी लोगों ने देखा कि हम तेरे को ये प्रोटीन दे देंगे, वो प्रोटीन दे देंगे। मैंने प्रोटीन के पीछे भी मैंने खर्चे किया, जहाँ पे 200-300 का प्रोटीन या 1000-1200 का प्रोटीन लोगों ने मेरे को 4-4, 5-5 हज़ार में दिया है। वो भी मैंने चीज़ें देखा है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें देखा हूँ, मेरा डाउनफॉल भी मैंने देख लिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे रहते हैं हम लोग, तो एक इंस्टाग्राम का भी एनालाइज तुम्हारा ऊपर नीचे जाता है और उसी के बेसिस पे तुमको काम आता है। आजकल कैसा है कि कुछ तुमको काम है तो तुम्हारा इनसाइड मांगते हैं कि भाई बताओ कि क्या चल रहा है। तो ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स देख चुका हूँ, तो मैं कभी खुद को ऊपर रख के फील करके मैं कभी चीज़ें देखता नहीं हूँ। या मेरे पास ज़्यादा भी पैसे है ना, तो मैं वो ज़्यादा पैसे में से ज़्यादा पैसा साइड में रख के उसमें का कम पैसा यूज़ करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास सिर्फ इतना ही है, मेरे को इसमें ही मेरे को सर्वाइव करना है और इसमें ही मेरे को जीना है, और मुझे पता नहीं ना कि इसकी कब ज़रूरत पड़ जाएगी मुझे। तो किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि तुम्हारा उतना चीज़ें तुम सेव करके रखो, थोड़ी सी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करो। जब तुमको बड़ी खुशी मिलती है ना, तो उसमें अच्छा लगने लगता है। उस तरीके का इंसान हूँ मैं, क्योंकि मेरे को शौक, गंदे शौक और गलत शौक करना पसंद नहीं है। और लोग बोलते हैं कि लाइक मैं हर्ट करता हूँ या जो भी चीज़ें हैं, मैं अटैच ऐसे लाइक मुझे से लोग अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद में कुछ कुछ चीज़ें मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको मैं हर्ट करूँ, बट खुद से चीज़ें हर्ट हो जाती है। तो उसमें ऐसा लगता है मेरे को कि यार मेरी गलती नहीं है, बट उसमें भी मैं ढूंढता हूँ मेरी गलती अगर है तो मैं उस जगह पे भी झुक जाता हूँ। मैं कभी किसी को सॉरी बोलने के लिए भी पीछे नहीं हटता हूँ कि यार मैं सॉरी बोलूँगा तो मेरा ये दिख जाएगा या मेरी इज्जत चली जाएगी या कुछ हो जाएगा।
मैं उस चीज़ों को डरता ही नहीं हूँ। और इंडस्ट्री में आया तो एक ही चीज़ लेके आया हूँ कि भाई अरबाज तू बेशरम है, कि तेरे को जो लोग बोल रहे हैं तो ठीक है, तेरे को अगर कोई बोल रहा है कि भाई मेरे सामने कान पकड़ के सॉरी बोल दे, चल ठीक है सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, यार मेरे सामने स्कॉट करके सॉरी बोल दो, आई एम सॉरी, ठीक है, मैं उससे बड़ा छोटा होने वाला नहीं हूँ। तो वो अगर मेरे अंदर ईगो एंड ऑल लेके चलूँगा तो फिर मतलब नहीं है। ट्रू। और इतनी सारी चीज़ें ऊपर वाले ने देने के बाद जब तुम ये चीज़ें नहीं रखते हो ना, तो हम कनेक्ट हो जाते हैं कि यार ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है। दिखने में ऐसा लगता है बहुत एटीट्यूड घमंड होगा, लेकिन जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं ना, तो उसमें मज़ा आ जाता है लोगों को कि यार अच्छा है यार। ऐसे एक तो चीज़ ऑफ कोर्स थैंक गॉड आपकी आवाज़ अच्छी है, अदरवाइज मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, हैंडसम दिखते हैं, जैसे वो बोलो आई एम लाइक बिग 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 यू नो ड्रॉबैक ऑफ देम। साथ में क्योंकि अब देश बदल रहा है, चीज़ें नहीं हो रही हैं, बट आपकी शक्ल ना थोड़ी करण औजला से मिलती जुलती है। देखो जरा किससे मिलती है? करण औजला, ही इज अ वेरी फेमस पंजाबी सिंगर, ही इज वन ऑफ द टॉप नॉच सिंगर ऑफ पंजाब। अच्छा, लाइक वी हैव अरिजीत सिंह इन हिंदी एंड ही इज अरिजीत सिंह ऑफ पंजाब। टॉप पे है ना? हाँ। तो जाएंगे हम भी, फिर शक्ल मिलती है तो हम भी टॉप पे जाएंगे। ऐसे। बट आप इतने क्लासी हैंडसम हर समय थोड़ी ना रहे होंगे, आप कभी तो छपरी रहे होंगे, ऐसा होता है ना, हर किसी का फेज आता है जब आपने घटिया रील्स भी बनाई होंगी, एवरीबडी हैज डन दैट। बहुत बार मैंने घटिया बनाई है, और जब मैं पतला था तो बहुत, आप मुझे देखोगे तो बोलेंगे यू मतलब लाइक अरबाज ऐसे था और ऐसे। हमको आपको यकीन ही नहीं होगा, ऑलमोस्ट लोगों को यकीन नहीं होता, लोगों को लगता है मैं सर्जरी वगैरह किया हूँ या ऐसे ही चीज़ें, बट नहीं, बनाया है खुद को मेहनत करके। और हमेशा आपको एक चीज़ पता होगी, जब तराशने में मेहनत लगती है तभी वो तराशी हुई चीज़ अच्छी लगती है। तो मेहनत करके बनाई है तभी अच्छी लग रही है चीज़ें। अगर वैसे ही बना देते तो मज़ा नहीं आता, और वो चीज़ें लॉन्ग टर्म नहीं रहती है। और जब मेहनत करते हो तो आपको पता होता है कि वो कौन सी जगह है जो आपको वापस से उसको तराशना है। तो वैसे है। और रही बात छपरी वाली जो बात है, तो यहाँ पे मैंने शायद शाहरुख सर के और सलमान सर के कमेंट में भी देखा है कि तुम छपरी हो बोल के। तो छपरी लोगों की सोच होती है, उनके सोच के अकॉर्डिंग वो बातें बोलते हैं। तो जैसा जो इंसान रहता है वो वैसा ही आके तुमको बोलेगा। अगर अच्छा इंसान है तो वो आपकी तारीफ ही करके जाएगा, और जैसी उसकी सोच है बुरी तो वो आपकी बुराई ही करके जाएगा। तो वो छपरी वो लोगों की सोच है। इंसान कोई छपरी नहीं रहता है, वो आपके अपने सोए अनुसार जीता है। जितना उसको ऊपर वाले ने दिया है या जितना उसकी जेब में है वो वैसे ही रहेगा और वैसे ही जिएगा, उसकी पसंद के हिसाब से वो जिएगा। तो सोच छपरी रहती है, इंसान छपरी नहीं रहता कभी। वेरी नाइस। यस, ऑस्कर जिता दूँ आपको इस जवाब के बाद। ऐसे यू नो मिस्टर इंडिया जवाब मुझे मिल रहे हैं। बट आई एम लविंग द वे यू हैव बिकम मैच्योर, है ना। साथ साथ आप इंसान कैसे हैं, इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, एम्बिवर्ट हैं, आप समय देखते हैं, आप अपनी हर बात को कह देते हैं, आप कुछ बातों को मन में रखते हैं, कैसे इंसान हैं? मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ मुंह पे बातें। मेरे साथ कभी कभी ऐसे हुआ है कि कुछ मेरे फ्रेंड्स लाइक फीमेल फ्रेंड्स भी रहेंगे तो मेरे को मेरे सामने आएंगे तो मैं ऐसे मुंह पे बोल देता, अच्छी नहीं लग रही है, मोटी लग रही है। तो लोग बोलते हैं यार लड़कियों को ऐसे कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं, लाइक डायरेक्ट कैसे तू मुंह पे बोल देता है। तो वैसा ही इंसान हूँ मैं, मन में नहीं रखता हूँ। और अगर चीज़ें चाहे वो मेरा गुस्सा भी हो या कुछ भी चीज़ें मैं मन में रखना स्टार्ट करता हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। यस, तो वो चीज़ें मेरे को नहीं है, जो भी है मुंह पे बोल दो, क्योंकि वो चीज़ें वहीं पे समझ में आ जाती है। मन में रखने से चीज़ें ना आगे तक ख़राब होती है, और मुंह पे बोलने पे यहीं ख़राब हो जाती है। तो अगर आपको इश्क हुआ किसी और धर्म की लड़की से, मान लीजिए हिंदू, तो आप 2 शादियाँ करेंगे? देखो 2 शादियाँ करना तो मेरे हिसाब से नहीं है, उतनी ताकत आज के टाइम पे किसी में संभालने की नहीं है, और वो तो अलाउड भी नहीं है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, मेरे कल्चर की बात है कि लोग बोलते हैं 4 शादी करना अलाउड है, 7 शादी करना अलाउड है। वो टाइम ऐसा था कि उस टाइम जंगें होती थी, लड़ाइयाँ होती थी। तो जब उस टाइम में लोग शहीद हो जाते थे, तो शहीद होने के बाद एक अकेली औरत पे बहुत इल्ज़ाम लगते हैं, आपको भी पता होगा। तो उस अकेली औरत पे इल्ज़ाम ना लगे बोल के वो मर्द सोचता था कि मैं इसको मेरा नाम दे दूं ताकि उस पे इल्ज़ाम ना लगे। अरे वाह। इसलिए शादियाँ होती थी, उतनी शादियाँ। वैसे तो अलाउड ही नहीं है आपको कि उसकी परमिशन के बिना करे। जो आपकी वाइफ है उसने आपको परमिशन दी है तभी आप कर सकते हो। अगर उसकी परमिशन नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ को ख़राब किया गया है। जिसे हम बोलते हैं ना, अरे ये मेरे मुंह में ये वर्ड नहीं था, तुमने डाला ये बोल के। तो वो वर्ड मुंह से गया एक दूसरे के कि भाई ऐसे 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 है।
बट वैसा नहीं है। बट मान लीजिए एक हिंदू लड़की से प्यार हुआ एक, तो आप 2 शादियां एज इन एक हिंदू कल्चर में एक मुस्लिम कल्चर में करने का प्लान करेंगे? नहीं ऐसे या नहीं, फिर- नहीं ऐसे नहीं कर सकते हम। अच्छा, हम ऐसे नहीं कर सकते। तो ओनली द कोर्ट मैरिज एंड निकाह इज पॉसिबल। यस, हम एक ही शादी कर सकते हैं। बट व्हाट इफ द गर्ल मेक्स एन इशू किस चीज़ के? कि आई वांट अ हिंदू शादी, तब? तो कर सकते हैं ना तुम, पर फिर वो निकाह में नहीं आएगा। ठीक है, निकाह तब होता है जब आप इस्लाम कबूल कर लेते हो, तब निकाह होता है। और अगर आप निकाह करना है आपको, तो आपको उसके लिए इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। ओके। और अगर आपको कोर्ट मैरिज करनी है एंड ऑल, और आज की जनरेशन के हिसाब से अगर मैं देखूँ कोर्ट मैरिज इज तो वो मैरिज भी नहीं हो रही, घर लोग ऐसे ही लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लेकिन अभी तो ऐसे हो गया कि चलो रह के देखो, पहले जम रहा है तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। और ऐसे ही जमता चल रहा है तो शादी भी नहीं कर रहे, यस यस। है ना। बट आप शादी करना चाहते हैं ना? हाँ यार, शादी करना हम लोग के इसमें जायज़ करना ही है आपको। आप ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते हो, आपको करना ही है और करना ही पड़ती है। तो वैसे है, तो एक है बस है। और आजकल की औरतें 1-10 के बराबर है। तो आपको एक ही करेंगे तो 10 के बराबर मिलने वाली है, तो करके मतलब भी नहीं 2-3। बट अभी तो कमाल छाए हुए हैं आप हर जगह, है ना। जो दिल है लोगों के बाग बाग हुए जा रहे हैं आपको देख कर, तमाम चीज़ें। आई गेस वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ द थिंग्स, है ना, जहाँ तक मुझे लगता है। एनी मैसेज दैट यू वांट टू क्लेरिफाई, बिकॉज ऑफ कोर्स आई नो आपको बहुत मिसजज किया गया है थ्रू आउट द शो। कैसानोवा है एंड ऑल दैट टाइटल्स, है ना, आर गिवन टू यू। डू यू फील शिट अबाउट इट? ऐसे तो नहीं होता है यार मेरे को, क्योंकि मैंने किस तरीके से उस इंसान को दिया है और उस इंसान ने किस तरीके से खुद पे लिया है, वो मैटर करता है। क्योंकि मेरा मन बहुत साफ़ है। और मैंने जैसे बोला आपको कि मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। जैसे मैंने एक शो करके आया, एक्स शो जो भी स्पिट्सविला था, उस जगह पे आपको भी पता है कि कनेक्शन बनाना ज़रूरी होता है। अगर आप वहाँ पे आप एक कनेक्शन नहीं, एक पार्टनर नहीं बनाते तो आप शो से बाहर हो। और शो मतलब आपका करियर, वो आपका काम है, वो आपकी रोजी रोटी है। तो उस जगह पे जब आप खेल रहे हो, आप वो रह रहे हो, और किसी इंसान का आपने कुछ गलत यूज़ नहीं किया है, ना गलत बातें की है, तब भी वो इंसान आपसे जुड़ रहा है, अटैच हो रहा है और आपको बदनाम करने के पीछे पड़ा है, तो फिर ऐसे होता है कि इग्नोर करो सब चीज़ें, छोड़ दो उस इंसान के हवाले। कितना गिरेगा सामने वाला गिर गिर के, और गिरने के बाद उसको ही समेटना है। क्योंकि हम तो इग्नोर कर रहे हैं, हम तो समेटेंगे नहीं जाके। व्हाट्स योर नाइट स्किन केयर रूटीन? कुछ भी नहीं यूज़ करता हूँ मैं। अभी बिग बॉस में था तो फर्स्ट टाइम अगर किसी ने स्किन की केयर की है तो वो ही निक्की यहाँ पे लगा रही थी कुछ, तो फिर उसके बाद एक वापस से क्रीम लगा रही थी, फिर स्प्रे मार रही थी। पिंपल्स पे भी वो क्या यूज़ कर रही थी। मैं कभी यूज़ नहीं किया, मैं मेकअप भी नहीं करता हूँ। शूट्स वगैरह करता हूँ तब भी मैं मेकअप नहीं करता हूँ। मेरे को एज अ लाइक एक होता है ना डस्टी मैन, वो वाला फील करना पसंद है मेरे को। उसमें ही मज़ा है कि यार ठीक है यार, वो ही चाम है एक लड़के का। ओके, डस्टी मैन। यस, वो एक मज़ा है ना यार। वही तो, जंगल में भी आपने शेर देखे होंगे, जब उसके चेहरे पे मार्क रहता है तभी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है ना। तो आप वो मार्क ही हटा दोगे तो फिर आप अट्रैक्टिव कैसे लगोगे। कोई ऐसा इंसान बिग बॉस के बाद आप उससे कभी कांटेक्ट नहीं करेंगे? कैसा इंसान जो बिग बॉस के बाद, देखो बिग बॉस एक गेम है और वहाँ पे हम गेम के तरीके से गेम खेलते हैं, और दुनिया में जब वापस हम आते हैं वो एक अलग दुनिया है, ये एक अलग दुनिया है। True. वो गेम की दुनिया में से जब हम बाहर आते हैं ना, उसके बाद पता चलता है कि असली इंसान कौन है। और फिर असली इंसान जब आपके साथ है तो आप रखो, और वो असली इंसान आपके साथ नकली है तो फिर नकली चीज़ें क्या होती है, नकली चीज़ें हम वही बोलते हैं ना जिसमें जान नहीं होती है, वही चीज़ें नकली होती है। तो जान जिसमें नहीं है उस चीज़ को रख के मतलब भी नहीं है ना। और वो बिना जान वाली चीज़ें थोड़ी देर के लिए मज़ा दे सकती है लेकिन फील नहीं दे सकती। With that note, I want to message so that people get to know. इतना फ्लर्टी इंटरव्यू मैंने आज तक नहीं किया। सच है ना, लेकिन I have not tried such things. Your message जनता को, क्योंकि हम देखना चाहते हैं आपको बहुत जनता को मैं यही मैसेज दूंगा कि बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार, मतलब बहुत प्यार दिया है, और थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतना प्यार दिया है और आगे आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार करते रहो। और बस आपसे कुछ भी नहीं चाहिए,
बस आपके चेहरे पे स्माइल चाहिए आपसे फील चाहिए. और दिल में जगह चाहिए. फील हम करवा लेंगे. हाउ डिड यू फील मीटिंग मी? बहुत अच्छा लगा. देखो, फ्लर्टिंग वैसे ही होती है जो सामने वाला हमको इजाज़त देता है. जैसे मैंने बताया कि आपको अच्छा लग रहा था तभी मैंने अच्छी बातें की है. अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मैं अच्छी बातें आपसे करूँगा नहीं. और वो इंसान की बॉडी लैंग्वेज देख के ही पता चलता है कि जिस इंसान को अच्छा लग रहा है तो उसी इंसान से आप अच्छी बातें करो. और आपको लग रहा है कि नहीं है तो आप हट जाओ. फिर उस इंसान को एंटरटेनमेंट करके मतलब भी नहीं है. ट्रू. इन शॉर्ट आपको अच्छा लगा. यस, और आपको भी अच्छा लगा होगा. हाँ बिल्कुल. बस. Thank you so much. Keep watching us on Filmy Mantra. I really had a lovely time with you, of course. Same May to God you. bless you with everything. आपको एक अच्छी सुंदर सुशील कन्या मिले. Yes. जिसके साथ एक आप ही ना, क्योंकि बहुत सारे मिल रहे हैं. कन्याएं नहीं चाहिए, कन्या एक ही. मिले. Yes. और आप फिर अच्छी खासी शादी रचाएं. Yes. Done. Yes. Thank you so much.